हेलो नमस्ते, मेरा नाम नीरज है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें आपको मैं डेफिनेशन, सोर्सेज और रिलेशनशिप विद म्युनिसिपल लॉ कैसे होता है। फर्स्ट अब समझेंगे अपन इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन। पहले मैं मेरे पीछे एक स्क्रीन लगा हुआ, मैं उसको पढ़ूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द कंडक्ट एंड रिलेशंस ऑफ स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एंटिटीज विद ईच अदर। इंटरनेशनल लॉ क्या है? एक ऐसा लॉ जो अदर स्टेट्स और दूसरी सिटीज़ को एक साथ मिल के काम करने को और कंडक्ट करने के रूल्स और डेफिनेशन दे, वो है इंटरनेशनल लॉ। इसकी सिंपल डेफिनेशन है। और दो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है अपने एक ओपेनहाइम और स्टार्क की। फर्स्ट ओपेनहाइम की डेफिनेशन है, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। सिंपल डेफिनेशन। अब सेकंड स्टार्क डेफिनेशन, इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। जैसा मैंने बताया कि दो अलग अलग सिटीज़, दो अलग अलग स्टेट्स के बीच के कोऑर्डिनेशन, टुगेदरनेस और जो भी अपना गवर्निंग बॉडीज़ और रिलेशन है उसको डिफाइन करने वाली चीज़ को, रूल्स को अपन इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स हाउ कंट्रीज बिहेव टूवर्ड्स ईच अदर। ओके। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अपन ने पहले डेफिनेशन समझ ली है, क्या है डेफिनेशन। अब सेकंड अपन आया सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेस, फर्स्ट सोर्स है अपना इंटरनेशनल ट्रीटीज़। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? एग्रीमेंट्स, बिलेटरल, मल्टीलेटरल्स, एग्जांपल यूनिट चार्टर्स और यूनेस्को कन्वेंशंस एंड मीटिंग्स combining the rules and regulation between each others, and anything which can coordinate the rules and regulatories between international law or countries, states. Okay, इंटरनेशनल ट्रीटीज समझिए ना आप। फिर अपना सेकंड सोर्स है इंटरनेशनल कस्टम्स। जैसा कि इंटरनेशनल कस्टम्स में आएंगे अपन, प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द स्टेट्स कंसिस्टेंटली एंड आउट ऑफ सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में जो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है लीगल सेंस को लेके, जैसे कि इंडिया और रशिया का जो लीगल रिलेशनशिप है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, और अलग अदर ऑब्लिगेशन जो रहते हैं इनके, जैसे कि हम आपको सस्ते में वो ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है वो सस्ते में देंगे अदर देन अदर कंट्रीज़, है ना। इसको अपन लीगल सेट आउट बोल सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स बोल सकते हैं, ये दो स्टेट्स के बीच में। और थर्ड अपना आ गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इसमें क्या क्या आ जाएगा?